हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित। आप सभी का स्वागत है। आरसीबी का अगला मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स के साथ चिन्नास्वामी में। तो आज हम करेंगे दोनों टीमों का प्लेयर वाइज एनालिसिस। आपको बताऊंगा कौन सी टीम स्ट्रांग लग रही है और कौन सी टीम मुकाबला जीत पाएगी। दोनों टीमों की पिछले मैच की प्लेइंग 11 उठा लेते हैं और फिर कंपेयर करते हैं कि किन का टॉप ऑर्डर स्ट्रांग है, किन का मिडल ऑर्डर स्ट्रांग है, किन के फिनिशर स्ट्रांग है, किन के स्पिनर स्ट्रांग है और किसका बॉलिंग लाइनअप स्ट्रांग है और क्या चिन्नास्वामी में आरसीबी कोई भी मुकाबला जीत सकती है या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो फटाफट से चैनल को, बेल आइकन दबाना ना भूलें। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, स्टार्ट करते हैं हम ओपनर्स से। दोनों टीमों के अगर ओपनर्स में देखूं तो पहले आरसीबी के ओपनर्स की बात कर लूं तो फिल साल्ट और विराट कोहली। दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स के ओपनर पिछले मुकाबले में फाफ डू प्लेसी नहीं खेले थे, लेकिन अब के मुकाबले में शायद वापस आ सकते हैं। बशर्ते पिछले मुकाबले की मैं बात करूं तो वहां पे जैक फ्रेजर मैकगर्ग आते हैं और उनके साथ फाफ डू प्लेसी नहीं है तो उनके साथ आए थे अभिषेक पोरल, जो अगर फाफ डू प्लेसी होंगे तो वन डाउन पे आएंगे। तो ये तीन उनके टॉप ऑर्डर है और तीन अपने टॉप ऑर्डर में देवदत्त पडिक्कल को भी साथ ले लेता हूं। तो इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग कौन लगता है? देखो, टी20 क्रिकेट का गेम है, इसमें एट एनी गिवन डे अगर आप देखो तो जैक फ्रेजर मैकगर्ग, फाफ डू प्लेसी और अभिषेक पोरल ये इम्पैक्ट डालते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस सीजन में आईपीएल 2025 में फिल साल्ट ने जो किया है, विराट कोहली जो कर रहे हैं कंटिन्यूसली ओवर लास्ट 18 ईयर्स और देवदत्त पडिक्कल ने जो इंटेंट दिखाया है, तो मैं कहीं ना कहीं आरसीबी का टॉप ऑर्डर दिल्ली कैपिटल्स के टॉप ऑर्डर से ऊपर रखता हूं। क्योंकि जैक फ्रेजर मैकगर्ग इस सीजन फ्लॉप हो रहे हैं, बस फाफ चलते हैं। अभिषेक पोरल ने पिछले मैच में भले ही बढ़िया इनिंग खेली हो, लेकिन मुझे इतने तगड़े नहीं लगते अभिषेक पोरल, उनको फंसाया जा सकता है एक प्लान के तहत। उसके बाद मैं बात करता हूं नंबर 4 पे। नंबर 4 पे सामने वाली टीम में कभी समीर रिजवी आ जाते हैं, कभी ट्रिस्टन स्टब्स आ जाते हैं, कभी केएल राहुल आ जाते हैं, तो कोई श्योरिटी नहीं है। हम लेके चलते हैं कि केएल राहुल आते हैं और अपनी साइड रजत पाटीदार को लेके चलते हैं। तो भाई केएल राहुल जब आएंगे तो रजत पाटीदार दोनों इस सिनेरियो में, आज के दिन में दोनों मैं टक्कर के खिलाड़ी मानता हूं टी20 में। अगर आप मुझसे 5 साल पहले पूछते तो रजत को मैं पूछता भी नहीं, एक तरफा केएल राहुल को जिता देता। लेकिन अभी रजत पाटीदार का मोरल कितना हाई है कैप्टनसी के बाद, और बैटिंग तो वो तोड़ू कर ही रहे हैं। हमने चेपॉक में दुनिया को हराया, हमने वानखेड़े में दुनिया को हराया, वहाँ दोनों मैचों में मैन ऑफ द मैच एक ही बंदा रहा, कौन? रजत मनोहर पाटीदार। ठीक है, केएल राहुल वापस कॉन्फिडेंस में आ रहे हैं, लेकिन टी20 क्रिकेट में मैं फिर भी रजत मनोहर पाटीदार को ज़्यादा रेट करता हूं। केएल राहुल, नो ऑफेंस, आप चिन्नास्वामी में खेल रहे हैं, हम चाहेंगे आप रन बनाएं, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स हारे, ये हम चाहते हैं। उसके बाद नंबर 5 की मैं बात करूं तो सामने से ट्रिस्टन स्टब्स आ जाएंगे और इधर से लाइम लिविंगस्टन। लाइम लिविंगस्टन आपको 3 डायमेंशनल चीज़ें देते हैं। फील्डिंग ज़बरदस्त कर रहे हैं, गेंदबाजी ऑफ स्पिन लेग स्पिन दोनों कर सकते हैं, और बल्लेबाजी के तो तुर्रम खां है। जितने लाइम लिविंगस्टन चले हैं उससे कम ही इस सीजन में ट्रिस्टन स्टब्स चले हैं, तो मैं लाइम लिविंगस्टन को हाई रेट करता हूं इस कंपटीशन में भी। उसके बाद बात आती है, जितेश शर्मा अपनी साइड से खेलते हैं, उस साइड से समीर रिजवी खेलते हैं, तो नो कंपैरिजन यार, समीर रिजवी बहुत ही जो है ना पीछे रह गए हैं जितेश शर्मा से। ठीक है, तो बैटिंग ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो वहाँ आरसीबी कहीं ना कहीं बहुत ज़बरदस्त नज़र आता है। उसके वहीं अगर मैं फिनिशिंग ऑर्डर की बात करूं तो इस साइड टिम डेविड नज़र आते हैं और कुरनाल पांड्या, वहीं सामने आशुतोष नज़र आते हैं दिल्ली कैपिटल्स में और उनके साथ अक्षर पटेल। तो भाई साहब यहाँ पे मैं जो है ना थोड़ा सा उनका पलड़ा भारी देना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी टिम डेविड एट एनी गिवन डे इज़ बेटर देन आशुतोष। लेकिन आशुतोष ने जो कंपोजर दिखाया है, साथ में कुरनाल पांड्या वर्सेस अक्षर पटेल, ये दोनों एक ही माजने के प्लेयर हैं, लेकिन अक्षर पटेल बैटिंग भी कर लेते हैं, कुरनाल से भाई बैटिंग नहीं हो रही, ये हार्ड ट्रूथ है। अब सीधे चलते हैं गेंदबाजी यूनिट की तरफ कि किसकी गेंदबाजी यूनिट बेहतर। सबसे पहले स्पिनर का टकराव कर लेते हैं। सुयश शर्मा बनाम विपराज निगम। विपराज निगम तो बल्लेबाजी भी करता है, तो एक थोड़ा सा एक बेनिफिट और उनको मिलता है। विपराज निगम बल्लेबाजी भी कर लेता है, हालांकि सुयश ने वानखेड़े में ये करके दिखाया साबित कि उनसे बेहतर कोई लेग स्पिनर नहीं है। 3 ओवर में 15 थे, लास्ट ओवर में 17 रन टिके, लेकिन फिर भी बहुत ज़बरदस्त गेंदबाजी जो है ना सुयश शर्मा ने की। अब
तेज गेंदबाजी में नो डाउट यार, भुवनेश्वर कुमार, जोस हेजलवुड, यश दयाल, इन तीनों इस ट्रायो का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। सामने से अगर वहीं देखो तो मिचेल स्टार्क नजर आएंगे आपको, कुलदीप नजर आएंगे आपको, मोहित शर्मा नजर आएंगे। फिर इम्पैक्ट प्लेयर में एक पेसर आ जाता है, चाहे वो मुकेश आए चाहे कोई आए, तो वो भी बराबर टक्कर दे रहे हैं। तो बॉलिंग यूनिट दोनों की बराबर है। अब सबसे बड़ा सवाल उठ के ये पैदा होता है कि चिन्ना स्वामी के स्टेडियम पे क्या आरसीबी जीतेगी। चिन्ना स्वामी के स्टेडियम पे आरसीबी जब भी जीतेगी जब आरसीबी इस मुकाबले में चेज करेगी, अन्यथा आरसीबी की सीजन की दूसरी हार लोडिंग है, वो भी दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट। आपको बता देता हूँ, स्पष्ट बता देता हूँ, क्योंकि ये स्टेडियम ऐसा है कि यहाँ पे चेज करना बहुत आसान है। पहले बल्लेबाजी करते वक्त स्टार्टिंग के 6 ओवर में जो गेंद है ना वो थोड़ा चढ़ के आती है, या तो उस फेज को आप सी ऑफ कर दो, क्योंकि भाई वानखेड़े जैसी पिच अलग है। चिन्नास्वामी में क्या है, शुरू के 6 ओवर अगर आप निकाल देते हो बढ़िया तरीके से पहली इनिंग के, तो आप इनिंग में मैच में जो है ना कहीं नहीं हारोगे, तो यानी चेज करोगे तो जीत जाओगे, अन्यथा ये मुकाबला भी आप हार रहे हो, ये आपको स्पष्ट तरीके से मैं बता देता हूँ। चेज करो जीत जाओगे चिन्नास्वामी में, नहीं तो ये मुकाबला भी हार रहे हो। चिन्नास्वामी में आरसीबी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है, हालांकि एक बहुत शानदार स्टेट है कि 2020 के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 41 मैचेस जीते हैं आउट ऑफ 79, जो कि सबसे ज़्यादा मैचेस 79 या 72 मैचेस में से, जो कि सबसे ज़्यादा है किसी भी आईपीएल फ्रेंचाइजी द्वारा। तो आरसीबी 2020 के बाद टॉप टीम है आईपीएल की, लेकिन बस कमी एक की है कि ट्रॉफी नहीं है हमारे पास। तो वो ट्रॉफी कब मिलेगी, वो ट्रॉफी मिलेगी जब आप लोग सपोर्ट करोगे, और आपके साथ साथ ये चिन्नास्वामी का जिंक्स आरसीबी तोड़ेगी। हमने चेपोक का जिंक्स तोड़ा, वानखेड़े का जिंक्स तोड़ा, अब टाइम है कि चिन्नास्वामी का जिंक्स भी तोड़े। आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपको प्लेइंग 11 में कोई चेंजेस नज़र आ रहे हैं या नहीं। मुझे तो लगता है कि यहाँ पे भी आप सुयश शर्मा को उतार के देखिए, सुयश शर्मा बेहतर करेगा राशिकदर सलाम से एट एनी गिवन डे इन चिन्नास्वामी ऑल्सो। तो चिन्नास्वामी पे सुयश को खिला के देखो, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि युजवेंद्र चहल ने भी यहाँ पे जो है ना लेग स्पिनर ही था यार यूजी भी, तो यूजी ने भी तो यहाँ पे कुछ किया था। तो यूजी कर सकता है तो वाई नॉट सुयश। तो बिलीव इन सुयश और उसको ये मुकाबला खिलाओ, आपका ये दायित्व बनता है। मेरी यही रिक्वेस्ट है वैसे एंडी फ्लोवर और मोबोबट से, ठीक है। आज की इस वीडियो में इतना ही, जो एनालिसिस था वो बता दिया है। आरसीबी तभी जीतेगी जब अगर पहले गेंदबाजी करती है, अगर बल्लेबाजी करेगी तो आरसीबी फिर से फंस रही है, अपना सीजन का दूसरा मुकाबला हार रही है। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, खुश रहें, आबाद रहें, अहमदाबाद रहें चाहे फरीदाबाद रहें। मिलते हैं शाम को लाइव सेशन के दौरान।